पूर्णिमा का दिन इस बार 16 अक्टूबर को है, जो कि बुधवार के दिन पड़ रहा है। बुधवार का दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का दिन होता है और पूर्णिमा का दिन भी सुख, समृद्धि, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और खास होता है। बल्कि पूर्णिमा पर कुछ ऐसी चीज है कि जाती हैं जिनको करने से तुरंत ही सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, बल्कि बड़े ही आसानी से कुछ आसान से प्रयोग को करके सुख समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। और काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि पूर्णिमा पर कौन कौन से खास और दुर्लभ उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ ऐसे दुर्लभ प्रयोग के बारे में जिनको करने से मनोकामना तो पूर्ण हो ही जाती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, धन आकर्षित होने लगता है। इसी के साथ एक ऐसे दुर्लभ प्रयोग के बारे में भी बताएंगे जो कागज पर लिखकर किया जाता है और इसी से सभी मनोकामनाएं भी तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वह पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम और खास माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियोस में भी बताया है कि पितरों का आशीर्वाद जीवन में प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत तो बहुत ही ज्यादा अधिक मेहनत करनी ही पड़ती है, बल्कि दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ता है। और जिस भी व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो ऐसे लोगों के सभी काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो पितृ आने वाले सभी संकट को, कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं। आने वाले संकट होते हैं वह पितरों को पहले ही पता लग जाते हैं और इन सभी संकटों को, इन सभी कष्टों को दूर कर पितृ पहले ही समाप्त कर देते हैं। तो पूर्णिमा के दिन दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं है, खाली कुआं है, तो उसमें जाकर 11 चम्मच आपको चीनी में दूध मिलाकर डालना है। यानी कि 11 चम्मच कच्चे दूध की उस कुएं में पूर्णिमा के दिन आपको डालना है और यह आपको सूरज ढलने से पहले ही करना है। इस बार 16 अक्टूबर को है, तो आप इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें। इसी के साथ आप एक मुट्ठी चावल भी खाली कुएं में डाल सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो ही जाता है। बल्कि जैसे ही आप कुएं में एक मुट्ठी चावल डालेंगे, वैसे ही गजब की ऊर्जा चारों ओर खुद ही महसूस करने लगेंगे। इसी से बंधा हुआ मार्ग बनते हुए धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्या रहती है कि उनका व्यापार पहले तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन किसी ने कुछ कर दिया होता है, तो इस कारण की वजह से उनका व्यापार या नौकरी बिल्कुल बंद सी जाती है और कोई भी कार्य उनका नहीं चल पाता है। तो ऐसे में अगर एक मुट्ठी चावल आप खाली कुएं में भी डाल देते हैं तो इससे बंद हुए सभी मार्ग खुल जाते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरा उपाय है वह यह है कि पूर्णिमा का दिन आपको पीपल पेड़ की जड़ में 11 लोटे जल के चढ़ाने हैं। और यह इसलिए किया जाता है जिससे कि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को खत्म किया जा सके, शनि की 7.5 में लाभ प्राप्त किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग शनि के दुष्प्रभाव से इतने पीड़ित रहते हैं कि उनका कोई भी कार्य बन ही नहीं पाता है और जिस भी कार्य में वह हाथ डालते हैं बिल्कुल भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आपको पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ की जड़ में 11 लोटे जल अगर आप प्रवाहित कर देते हैं और पक्षियों के लिए वहीं पर दाना डालकर भी आते हैं। केवल पूर्णिमा के दिन ही तो ऐसा करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और राहु केतु के भी अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि जब भी शनि के दुष्प्रभाव शुरू होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत बहुत ज्यादा अधिक करनी ही पड़ती है और कोई भी कार्य उसका नहीं बन पाता है। इसी प्रकार राहु केतु के दुष्प्रभाव में व्यक्ति अपना खुद का ही दुश्मन बन बैठता है और उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आता है। सारे काम ही वह खुद ही उल्टे करने लग जाता है। तो दोस्तों, इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन इन दोनों आसान से उपायों को आप जरूर कर लें। अब पूर्णिमा का जो दुर्लभ उपाय है जिसमें कागज पर लिखकर मनोकामना की जाती है, तो उसकी पूर्ण विधि को आप सही से समझ लें, क्योंकि पूर्ण विधि से जब आप करेंगे तभी यह प्रयोग काम करता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि एक लाल रंग का कागज ले लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि यह कागज केवल लाल रंग का ही होना चाहिए और इसी के साथ आपको हल्दी, सिंदूर और थोड़ा सा गंगा जल लेना है। और अगर आपको मोर का पंख भी मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको किसी भी पैन का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल मोर पंख का ही
या फिर तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल ही करना है। सबसे पहले आपको हल्दी और सिंदूर को घोलकर जल में इस प्रकार से पेस्ट बना लेना है जिससे आप इसे लिख सकें, तो उसी अनुसार पेस्ट बना लेना आप। और यह जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं यह आपको केवल पूर्णिमा के दिन ही करनी है। और अगर आप इसे सुबह के समय कर लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पूर्णिमा के दिन ही किसी भी समय यह प्रयोग किया जा सकता है। आपको केवल हल्दी और सिंदूर को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेना है और मोर के पंख से आपको उस कागज पर अपनी मनोकामना को लिख देना है और इसके बाद आपको इस कागज को सूखने के लिए रख देना है। और जब यह अच्छे से सूख जाए तभी उसके बाद ही केवल फोल्ड करना है, क्योंकि अगर आप पहले फोल्ड करेंगे तो यह जो आपने लिखा है यह बिल्कुल ही खराब हो जाता है, जिससे फिर मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए सारे स्टेप आप ध्यान से समझिए जिससे कोई भी गलती बिल्कुल भी ना हो। तो कागज पर आपको अपनी मनोकामना को लिख देना है और अपनी सभी परेशानी भी लिख देनी है। सिंदूर, हल्दी और मोर के पंख से ही यह लिखना है, नहीं तो तुलसी की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लिखने के बाद जब कागज सूख जाता है तो आपको इसे फोल्ड करके छोटा सा बना देना है और अपने घर के ही मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे रख देना है। और अगर आपके घर में कोई मूर्ति लगी हुई है तो आपको उनकी तस्वीर या मूर्ति के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा कर लेने के बाद आपको पूर्णिमा के दिन जब ये सभी कार्य हो जाएंगे तो आपको अगले दिन इसे उठा लेना है और अपने घर की छत पर जाकर इस कागज को कपूर की सहायता से जलाकर बिल्कुल राख कर देना है। और यह आपको सूरज ढलते समय करना है। इस बात का बेहद खास ध्यान रखना है कि जिस समय बिल्कुल सूरज डूबता है उसी समय ही यह कागज को आपको जलाना है और यह घर की छत पर ही करना है। ऐसा करने से जो भी चाहे, जो भी मनोकामनाएं आपने लिखी हैं वह बहुत ही ज्यादा दुगनी तेजी से पूर्ण होने लग जाती है और जो परेशानी, जो संकट आपने लिखे हैं वह बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। यह पूर्णिमा का बड़ा ही ज्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग है। बिल्कुल जिस प्रकार आपको बताया गया है वैसे ही आपको करना है। इससे निश्चित ही हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी और इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि करते समय उनके पीरियड्स न चल रहे हो। अगर नहीं चल रहे हैं तब आप इसे कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, जो खाली कुआं होता है उसमें हमारे पितृ वास करते हैं और यूं कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन सबसे बढ़िया है अपनी बात अपने पितृ तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कल के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, आप जैसा कि हमने आपको बताया है कि कच्चा दूध और चावल डालना है तो वो तो लेके जाए ही, बल्कि उसमें एक सिक्का भी डाल दे, क्योंकि खाली कुएं में जो भी चीज डाली जाती है वही चीज फिर सॉल्व हो जाती है। जैसे कि पैसे डालेंगे तो इससे धन की परेशानी दूर होगी, कच्चे चावल डालेंगे तो इससे नौकरी और व्यापार की परेशानी दूर होगी, कच्चा दूध डालेंगे तो इससे चंद्र ग्रह बलवान बनता है, जिससे मन से सब नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और सुख मन में फील होने लगता है। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए क्या डालें? उसके लिए तब आपको लौंग डालनी है और अपनी मनोकामना को फिर बोल देना है। तो शरद पूर्णिमा पर आप ये बेहद आसान प्रयोग जरूर करिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी दोस्तों।